दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज, भकरेड़ी मार्केट, महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कांगड़ा की बेटियों ने चमकाया नाम। नगरोटा बंगवा खत की ग्राम पंचायत चाहड़ी की अदिति दीवान भारतीय सेना में नर्सिंग लेफ्टिनेंट बनी। अदिति दीवान की शुरुआती शिक्षा सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिद्धपुर धर्मशाला में हुई। इसके बाद अदिति ने 12वीं तक की पढ़ाई ग्रीनफील्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बांगवा से की। 12वीं की परीक्षा के बाद 2016 में ही अदिति दीवान ने अखिल भारतीय स्तर की MNS की परीक्षा तथा साक्षात्कार उत्तीर्ण किया। इसी आधार पर भारतीय वायुसेना के कमांड अस्पताल बंगलुरु में 4 साल की डिग्री एवं ट्रेनिंग के उपरांत भारतीय सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त किया। कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बंगलुरु कर्नाटक द्वारा भी अदिति दीवान को बेस्ट आउट गोइंग स्टूडेंट के खिताब से सम्मानित किया गया। अदिति दीवान की पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई। अदिति दीवान ने अपनी सफलता का श्रेय पिता सुमेश दीवान, माता अंजू, दादी, नानी एवं अध्यापकों को दिया है। बेटे की मौत का गम ना सहते हुए पिता ने तोड़ा दम। नशा मुक्ति केंद्र लुधियाना में हुए जमालपुरा निवासी 25 वर्षीय मानव की कथित हत्या के बाद आज उसके पिता नरेंद्र कौशिक भी यह संसार छोड़कर चल बसे। 9 मार्च को मानव की मौत की खबर जब उसके परिवार को पता चली थी तो उसी समय नरेंद्र कौशिक बेटे की मौत का गम ना सहते हुए एक निजी अस्पताल में दाखिल हो गए थे। धीरे धीरे वह इस गम से उभर ही रहे थे कि उन्हें पता चला कि मानव की मौत कुदरती नहीं बल्कि उसे नशा मुक्ति केंद्र में अमानवीय यातनाएं देकर मारा गया है। उसके बाद से फिर उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। बुधवार सुबह एक निजी अस्पताल में मानव के पिता नरेंद्र कौशिक ने अपनी अंतिम सांस ली। सड़क पर अचानक आए पशुओं को बचाते ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौत। पुलिस थाना क्षेत्र नूरपुर के तहत आते संपर्क मार्ग पक्का टियाला बर्रा मार्ग पर मंगलवार को एक ट्रैक्टर पलटने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पठानकोट के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन घायल ने मंगलवार देर शाम तक दम तोड़ दिया। 58 वर्षीय नरदेव सिंह पुत्र फौजाराम नूरपुर के बर्रा के रहने वाले थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे पक्का टियाला बर्रा संपर्क मार्ग के नडाई में हुई। नरदेव सिंह ट्रैक्टर को लेकर पक्का टियाला की तरफ जा रहा था कि नडाई में अचानक सड़क में पशु के आ जाने के कारण उन्हें बचाने की कोशिश में चालक ने ट्रैक्टर से नियंत्रण खो दिया। इस दौरान ट्रैक्टर बीच सड़क में पलट गया, जिसमें नरदेव सिंह पूरी तरह से ट्रैक्टर के नीचे आ गया। ऊना में वन विभाग हाई अलर्ट। जिला ऊना में सरकारी वन संपदा को बचाने के लिए वन विभाग हाई अलर्ट हो गया है। आग की घटनाओं से निपटने के लिए विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। आग की घटनाओं पर अब ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। जिला ऊना में तापमान बढ़ने से जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ना शुरू हो गई हैं। वन विभाग ने आग की घटनाओं से निपटने के लिए विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी। जिला के तमाम रेंज ऑफिसरों से बैठक करके आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल की पहली महिला जिसने बस चलाकर की मिसाल कायम। हिमाचल की महिला सीमा के हाथों में गजब का हुनर है। उसने इंटरस्टेट रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस चलानी आरंभ कर दी है। पहाड़ की पहली महिला जिसने शिमला चंडीगढ़ रूट पर बस चलाकर महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल कायम की है। पहाड़ की बेटी इस हिम्मत की चारों ओर सराहना हो रही है। आमतौर पर पुरुषों को ही बस चलाते हुए देखा होगा, लेकिन बुधवार को पहली बार ऐसा हुआ जब सोलन की अर्की की 31 वर्षीय सीमा ने अपने शौक को जुनून में बदल दिया। यह प्रदेश की पहली ऐसी महिला चालक बन गई जिसके खाते में एक नई उपलब्धि हासिल हो गई है। चंबा में सड़क दुर्घटनाएं नहीं ले रही हैं रुकने का नाम। चंबा जिला की सर्पीली सड़कों पर हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज कांडिया थेड़ सड़क मार्ग पर फंगई के समीप दोपहर 2 बजे एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रण होकर लगभग 400 फुट नीचे जा गिरी, जिससे गाड़ी में सवार चालक व एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक पिकअप गाड़ी फंगई से कांडी की तरफ जा रही थी
कि अचानक अनियंत्रण होकर लगभग 400 फुट गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना के समय गाड़ी में 2 व्यक्ति सवार थे, जिसमें चालक विपिन कुमार पुत्र भीम सिंह गांव सिपियाड़ डागर अथेड़ व आकाश कुमार पुत्र बालम गांव संधवार ग्राम पंचायत करवाल सवार थे। आसपास के लोगों द्वारा दोनों घायलों को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया, परंतु अपने घाव का दर्द ना सहते हुए आकाश कुमार ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। निर्मंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इन दिनों हेलनेट डालने का काम कर रहे हैं बागवान। निर्मंड के ऊंचाई वाले इलाकों में इन दिनों बागवाना अपने बगीचे में सेब के पौधों में हेलनेट की सफ़ेद चादर ओढ़ाने का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। सोगाफा, बसवारी, बडारी व आदि क्षेत्रों में बागवान आजकल हेलनेट डालने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि से अब बागवान सतर्क हो गए हैं। ओलावृष्टि के खतरे से अपने बगीचे में बचाव कार्य में लगे हुए हैं, जिसमें हेलनेट से पूरी वादियां खूबसूरत सी दिखने लगती हैं। प्रगतिशील बागवान रुपेश जोगी व बादल राठौड़ का कहना है कि हेलनेट लगाने से जहां एक और सेब सेटिंग अच्छी होती है, क्योंकि मौसम में खराब होने से नेट के सीधे पौधे में तापमान में उतनी गिरावट नहीं आती जितने की खुले पेड़ में आती है। रुपेश जी, आप आजकल अपने बगीचे में क्या कुछ खास कर रहे हैं? देखिए, आजकल हम अपने बगीचे में जैसे हेल नेट लगा रहे हैं, जिससे अभी चांस रहते हैं ओला आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है आजकल का जो मौसम है जी। तो जिससे कि क्या है, जो ओलावृष्टि होती है उससे हमारा इस सेब जो है, जैसे हमारा बीमा हो गया, फूल हो गए, पत्ते हो गए, डैमेज नहीं हो पाएंगे, जैसे हमारा नेट लगा हुआ है जी। और जिससे हमारा जो फसल होगी वो उसमें अच्छी होने के आसार रहते हैं। अच्छा, इसकी लगाने की प्रक्रिया बताएं आप हमें। लगाने की प्रक्रिया जैसे हमारे 80% सब्सिडी जो सरकार की ओर से हिमाचल प्रवासियों को मिल रही है जी, तो प्रदेश सरकार की। हाँ, तो उसके चलते हमने ये सब अरेंजमेंट किया है जी। और तो प्रोसीजर ये रहता है कि जैसे आजकल का जो मौसम है तो आज के चांस ज़्यादा आने के रहते हैं आजकल ओलावृष्टि के, इसलिए ये सब हमारा जिससे कि जैसे ओला आता है, ओले से भी सुरक्षित जी और नमी बनी रहती है, मधुमक्खियों के लिए सही रहता है, जिससे कि फसलों के लगने के आसार भी ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल में 1 अप्रैल से आएंगे ये अहम बदलाव। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल यानी नए वित्त वर्ष से कई तरह के बदलाव होंगे। दैनिक दिहाड़ी 275 रुपये से बढ़कर 300 रुपये होगी। बजट में घोषित कई योजनाओं से सरकारी कर्मचारी से आम आदमी तक लाभान्वित होगा। राज्य में करीब आदमी की बेटी का विवाह करने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार की ओर से प्रत्येक गरीब की बेटी को 31,000 रुपये शगुन के तौर पर मिलेंगे। जोगिंद्रनगर में बाइक और कार की टक्कर में 2 नाबालिग लड़कों समेत 3 घायल। मंडी पठानकोट हाईवे पर जोगिंद्रनगर में बुधवार को कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर से 3 युवक घायल हुए हैं। स्थानीय अस्पताल में घायलों को प्राथमिक उपचार दिलाया जा रहा है। इनमें बाइक चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 2 अन्य घायलों की हालत खतरे से बाहर है। जोगिंद्रनगर से 2 घायलों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस जांच में जुट चुकी है। हादसे के असल कारणों पर स्थानीय पुलिस ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। थाना प्रभारी संदीप शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि छानबीन जारी है। पंचायत चुनावों के लिए डीसी ने जारी किए आदेश। विकास खंड बिजड़ी की ग्राम पंचायत छकमऊ और जिला की कुछ अन्य ग्राम पंचायतों में खाली पदों के लिए 7 अप्रैल को होने वाले मतदान की तैयारियां जारी हैं। इन चुनावों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवश्वेता वनिक ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि उक्त पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान खत्म होने के समय से 48 घंटे पहले यानी 5 अप्रैल शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे। इस 48 घंटे की अवधि के दौरान सभी चुनावी सभाओं, जुलूस और अन्य सार्वजनिक प्रचार गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगेगी।
इस दौरान उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर भी पाबंदी रहेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक अन्य आदेश जारी करते हुए उपायुक्त ने मतदान के दिन मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में मतदाताओं को प्रभावित करने वाली सभी तरह की गतिविधियों पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी तरह की प्रचार सामग्री, पोस्टर इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा मतदान केंद्र के आसपास हथियार लेकर चलने पर भी पाबंदी लगाई गई है। मतदान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों कर्मचारी पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।